Hello everyone, welcome back to the class. And this is me Ankita Kabra. So we are learning about amines, right? In today's class we will discuss the remaining reactions of amines. Actually जो reactions हम पहले पढ़ चुके हैं, they are very important. All of them are name reactions, right? Like Hoffman alkylation, Hoffman elimination. Then we have seen carbylamine reaction with arene sulfonyl chloride, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन जो थी जिसे हम हेंसबर्ग टेस्ट कहते हैं, राइट? सो असाइलेशन हमने पढ़ लिया था. तो वो सारी रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस. प्लीज बार बार उसे प्रैक्टिस कीजिए सो दैट कि अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाए. ओके, सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक अमाइंस में स्पेशली. ओके, like the reaction of aniline basically. So जो amino group है NH2 group which is directly attached to the benzene ring, okay, that is orthopara directing group and also ring activating group. Ring activating group मतलब benzene ring जो होती है that is benzene ring है आपकी. अभी ये benzene ring रिएक्शन को जितनी ज्यादा जल्दी करेगी, मतलब जितनी ज्यादा ये रिएक्शन के लिए एक्टिव रहेगी, इफ अगर यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच्ड है, कंसिडर NH2 ग्रुप, दिस NH2 ग्रुप ये क्या करेगा, ये इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा. ओके, ये इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ा देगा. नाउ एनिलिन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, वी कैन सी दैट. ओके, सो aromatic amines जो होते हैं they will readily undergo electrophilic substitution reaction. Fine. So the first reaction which we will study under this is halogenation. Halogenation में we have to see bromination. हमको क्या देखना है? ब्रोमिनेशन देखना है. नाउ जब एनिलीन है, जो हमारा एनिलीन है जिसमें NH2 group is directly attached to the benzene ring, right? That reacts with bromine water, Br2 and H2O, that reacts with bromine water at room temperature. याद रखिएगा, room temperature पे reaction हो रही है, there is no warming, there is no heating. Okay, so bromine water आपने देखा होगा लैब में साइड शेल्फ पे रखा होता है, right? ये ऑरेंज कलर होता है या ऑरेंज कलर का होता है. So it is thrice Br2. Okay, so when this aniline react with bromine water, it give 2,4,6 tribromoaniline. Okay, now अभी देखिए जो इनकमिंग ग्रुप है that is Br पॉजिटिव, राइट? जो इनकमिंग ग्रुप है वो Br पॉजिटिव है, तो वो कहाँ कहाँ पे आ रहा है? That is at ortho position, at para position, again at ortho position. Why this is so? Because electron density at ortho and para position are much more than at meta position, राइट? तो इसी वजह से जो Br पॉजिटिव ग्रुप है, जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, वो कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा कहाँ पे है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है एट ऑर्थो पोजिशन एंड एट पैरा पोजिशन. हम इसको स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन. ओके, तो दैट विल गिव यू द क्लियर कट आइडिया कि क्यों ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पर ही आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है. ओके, सो फर्स्टली हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद ये रिएक्शन फिर से कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो सी दिस इज एनालिन, और इफ वी टॉक अबाउट एनी अदर अरेल अमाइंस, तो उसमें क्या होता है, NH2 ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग को डायरेक्टली अटैच्ड होता है, राइट? जिसकी वजह से नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर होती है, they were in conjugation with benzene ring. ठीक है, they undergo they undergo resonance, they delocalized in the benzene ring, okay, with the pi electron which is already present in the benzene ring. तो देखो ये लोन पेयर यहाँ पे आएगी, तो ये वाला बॉन्ड ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. यहाँ पे आप देख सकते हो लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन गेट पॉजिटिवली चार्ज.
ओके सो अभी क्या होगा, ये जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, ये यहाँ पर आएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है दैट विल शिफ्ट टू पैरा पोजिशन। तो ये देखो पैरा पोजिशन पे आ गया निगेटिव चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ गई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पैरा पोजिशन पे बढ़ गई है। और जैसे ही ये वाला ऑर्थो पोजिशन का बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो इट विल क्रिएट बॉन्ड हियर इन दिस वे, ये बॉन्ड ऐसा यहाँ पे बन जाएगा। ओके अभी नेक्स्ट इसमें क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। सॉरी ये स्ट्रक्चर गलत हो गया है, ये बॉन्ड यहाँ पे चाहिए। ओके यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। लेट मी विल स्क्रैच इट आउट एंड वी विल ड्रॉ अनदर वन। इस तरीके से। ओके NH2 पॉजिटिव। ओके तो इस तरीके से बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड। अभी क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, राइट तो फिर से ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ना। अभी ये ऑर्थो पोजीशन का चार्ज फिर से यहाँ पे आएगा और ये वाला फिर से ऊपर चला जाएगा, राइट तो कैसा बनेगा आपका स्ट्रक्चर, योर लास्ट स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस। ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो ऑलरेडी बॉन्ड है, यहाँ पर भी ऑलरेडी बॉन्ड है, राइट और डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड NH2 हो गया, एंड अगेन नाइट्रोजन हैज इज लोन पेयर, तो पॉजिटिव चार्ज चला गया। दिस विल स्क्रैच आउट। ओके सो ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है किसके, एनिलीन के। इससे हमें क्लियर कट आइडिया आ रही है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा है। यू कैन सी इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 2, 3 एंड 4। ओके कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऑर्थो, पैरा, ऑर्थो। तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो वो कहाँ पे अटैक करेगा, दैट विल अटैक एट द पोजिशन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर, राइट तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे ज्यादा है, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके मेटा पे क्यों अटैक नहीं किया, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी ही नहीं। आप पांचों स्ट्रक्चर में से किसी एक स्ट्रक्चर में भी वी आर नॉट गेटिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा पोजिशन, right so that's why incoming electrophile will not attack at meta position, and that's why it is said that जो amino group है that is ortho and para directing group। okay ortho and para directing group, याद रखिएगा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज ऑल्सो रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो इसने क्या किया, इसने बेंजीन रिंग की एक्टिविटी जो है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो बढ़ा दी। ठीक है मतलब अभी एनिलीन इज मच मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके सो इन दिस वे, सो अभी देखो ऑर्थो पे अटैक करेगा तो ऑलरेडी यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दिस वन हाइड्रोजन विल कंबाइन विद वन Br, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ का एक हाइड्रोजन कंबाइन होगा Br के साथ और यहाँ का एक हाइड्रोजन Br के साथ कंबाइन होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका थ्राइस HBr एंड रिमेनिंग Br बिकॉज वी आर टेकिंग थ्राइस Br2, तो रिमेनिंग Br फिर यहाँ पे Br पॉजिटिव अटैक करेंगे, राइट एंड हियर वी हैव 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ओके व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है, याद रखिएगा रिएक्शन जो हम कैरिड आउट कर रहे हैं दैट इज एट रूम टेम्परेचर। फाइन सो इट इज ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके यूजिंग ब्रोमीन वाटर। फाइन सो नाउ अभी हम देखते हैं, अभी यहाँ पे तो हमें मिल गया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, व्हाट इफ वी वांट ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ओके हमें सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ही चाहिए, हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए, राइट यहाँ पे क्यों ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला है, बिकॉज ये जो अमीनो ग्रुप है दिस इज मच मोर रिएक्टिव, इसने रिंग बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इतनी बढ़ा दी है, ये इसने बेंजीन रिंग को इतना ज्यादा एक्टिवेट कर दिया है कि
आपको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल रहा है। अभी हमको अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए तो हमें क्या करना होगा, हमें ये जो अमीनो ग्रुप है उसकी थोड़ी रिएक्टिविटी कम करनी होगी, राइट? वी हैव टू डिक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ दिस अमीनो ग्रुप सो दैट कि ये बेंजीन रिंग को थोड़ा कम एक्टिवेट करे। Okay, then and then only it is possible to get mono substituted product. So now we will see how it is possible. Okay, I hope इतना clear है सबको. Fine. Resonating structures of aniline are clear to everyone. I hope it is okay with everyone. Okay, बहुत आसान है. जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आएगा. ओके, ट्राई टू ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑन योर ओन, डोंट कॉपी इट. ओके, बुक में से देखकर अपनी नोटबुक में कॉपी मत कीजिए, इट इज ऑफ नो यूज. फाइन. So now we have to prepare monosubstituted aniline derivative, right? तो बट हमें क्या करना है, हमें NH2 ग्रुप का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसे कंट्रोल करना है. अभी देखो कंट्रोल कैसे किया जाएगा, हम कैसे NH2 को ज्यादा एक्टिवेट होने से रोकेंगे. सो वी हैव टू डू समथिंग कि ये जो NH2 ग्रुप है विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, ये किसी और ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए, राइट? ये किसी और ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए सो दैट कि इस फिर ये जितना रिएक्टिव ये अमीनो ग्रुप है उतना रिएक्टिव कोई दूसरा ग्रुप ना हो, राइट? सो दिस कैन बी डन बाय प्रोटेक्टिंग NH2 ग्रुप बाय एसिटिलेशन. मतलब हम क्या करेंगे, हम अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप को ट्रीट करेंगे विथ एसिटिक अनहाइड्राइड. किसके साथ ट्रीट करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड, CH3 C double bond O O C double bond O CH3. Okay, we will treat amino group or we will say हम aniline को treat कर रहे हैं with acetic anhydride. Okay, we can say that. So yeah, AR aniline NH2. तो इससे क्या होगा, इससे ये जो H है which is attached to nitrogen atom, this will combine with this group. Okay, इस तरीके से. तो ये क्या बाहर निकल गया, ये निकल गया आपका CH3 COOH, राइट? दिस इज योर बाय प्रोडक्ट. और जो हाइड्रोजन निकला है फ्रॉम नाइट्रोजन एटम, वहां पे कौन सा ग्रुप आ जाएगा, वहां पे असाइल ग्रुप आ जाएगा, COCH3. हियर यू कैन सी दैट. देखो NH, दिस इज योर बेंजीन रिंग, and here CO and here CH3. So in this way acylation किया हमने क्या किया, हमने acylation किया using acetic anhydride. तो देखो एक नया ग्रुप बन गया है पूरी तरीके से, NHCOCH3. नाउ ये जो ग्रुप है ये उतना एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है, इस ग्रुप का इफेक्ट उतना ज्यादा इफेक्ट एक्टिवेटिंग इफेक्ट नहीं है जितना ज्यादा अमीनो ग्रुप का था. ओके, जितना ज्यादा अमीनो ग्रुप आपके बेंजीन रिंग को रिएक्टिव कर रहा था ना, एक्टिव कर रहा था फॉर द रिएक्शन, उतना ज्यादा ये ग्रुप नहीं करेगा. सो आपकी जो रिएक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई. यस, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगी, राइट? सो अभी हमें देखना है कि ऐसा इस ग्रुप ने क्या किया जिसकी वजह से रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई. अभी हमने देखा एनिलीन में, एनिलीन वाले केस में this lone pairs which is present on nitrogen, they are available for the delocalization or for the conjugation with the benzene ring, right? जिसकी वजह से रिएक्टिविटी बढ़ रही थी. अभी क्या होगा, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ना, ये वाली, ओके, दे इंटरैक्ट विद दिस कार्बोनिल ऑक्सीजन, राइट? ये देखो ये ऊपर गया और ये वाली लोन पेयर यहाँ पे आ गई, तो नाइट्रोजन और कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया, राइट? एंड ऑक्सीजन एक्वायर नेगेटिव चार्ज. तो अभी अभी ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन की, ये बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन के लिए अवेलेबल नहीं है. ओके, मतलब कम अवेलेबल है. वी कैन से दैट दे आर लेस अवेलेबल. वी कांट से दे आर नॉट अवेलेबल, दे आर लेस अवेलेबल. ओके, बट इन केस ऑफ एनिलीन दे आर कंप्लीटली अवेलेबल, है ना? इसको और कहीं पे रेजोनेशन के लिए था ही नहीं जगह.
अभी यहाँ पे है, सो यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे भी डीलोकलाइज्ड होगी, जिसके वजह से क्या होगा, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे बढ़ रही थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी. ओके, सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स on nitrogen of acetanilide, this is your acetanilide. Okay, aniline plus acetic anhydride gives acetanilide. Okay, तो इसके resonating structures है ये दो. So this will give us a clear cut idea कि हमने ऐसा क्यों किया. हमने इसलिए किया ताकि हम NH2 ग्रुप का थोड़ा एक्टिवेटिंग इफेक्ट कम करते. ओके, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ NH2 ग्रुप. ये जो रिएक्शन है एनिलीन प्लस एसिटिक अनहाइड्राइड गिविंग एसिटानिलाइड, दिस इज नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप. ओके, NH2 ग्रुप. तो जब हम ये करेंगे उसके बाद फिर हम फिर से उसको डीप्रोटेक्ट कर देंगे ताकि हमें हमारा एनिलीन वापस मिल जाए. ओके, नाउ विल सी द रिएक्शन. ओके, वेट अ सेकेंड. So we have our aniline, right? NH2 group. When this aniline is treated with acetic anhydride, CH3, CO by 2 ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहां पे हमें मिला एसिटा एनिलाइड. क्या मिला? एसिटा एनिलाइड. NH then C double bond O CH3 in this way, right? So this is our acetanilide. अभी हमने क्या किया, हमने NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट कर लिया. अभी ये उतना ये नहीं करेगा, रिएक्टिविटी नहीं बढ़ाएगा बेंजीन रिंग की. ओके, सो अभी हम इस एसिटानिलाइड का क्या करेंगे, हम इसका ब्रोमिनेशन करेंगे. We will do the bromination of acetanilide. तो यहाँ पे आएगा Br2 in acetic acid. Okay, CH3 COOH. Fine. So abhi because this group is not that ring activating group, so this will increase the electron density at para position. और जो bromine group होगा, that will the incoming electrophile, we can say that. Okay, that will attack at this para position. Okay, so हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा. Br and here it is NHCO CH3 NHCO CH3. Now अभी हमें ये प्रोडक्ट तो नहीं चाहिए, राइट? वी डोंट नीड दिस प्रोडक्ट ना. तो अभी हमें क्या करना है, वी नीडेड टू डीप्रोटेक्ट दिस ग्रुप. अभी जिस तरीके से हमने अमीनो ग्रुप को इस ग्रुप में कन्वर्ट किया है, अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट किया है, उसी तरीके से हमें इस ग्रुप को फिर से अमीनो ग्रुप में कन्वर्ट करना है. ओके, एंड फॉर दिस we will hydrolyze it, we will acid hydrolyze it. Okay, हम इसका क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे. तो इससे क्या होगा, इससे जो हमारा ग्रुप कन्वर्ट हुआ है, जो हमने ग्रुप प्रोटेक्ट किया था टू गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट, वो फिर से हम रिगेन कर लेंगे, राइट? तो देखो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज NH, तो 1 हाइड्रोजन विल गो टू नाइट्रोजन, तो ये हो गया NH2. ओके,
और यहाँ पे आ जाएगा आपका OH. So this is CH3COOH and this is NH2. So in this way, this is mono-substituted product for bromoaniline. I hope naming में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है. 4-bromoaniline. Right? So ये जो reaction है, this one, aniline to acetanilide, this is known as protection. This is known as protection of amino group. And this reaction, your last one, जिसमें हमने acetanilide को लेकर 4-bromoacetanilide का hydrolysis किया, right? This reaction is known as deprotection. This is known as deprotection of amino group. हमें तो अल्टीमेट ये प्रोडक्ट चाहिए था ना, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, राइट? वी डोंट नीड दिस वन. हमने सिर्फ ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके हम इसे 4-bromoaniline पर लेकर आए हैं. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन. प्रोटेक्शन, डी प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर. हमने क्या यूज किया है? हमने एसिटिक अनहाइड्राइड यूज किया है. ओके, फॉर द असाइलेशन टू कन्वर्ट एनिलीन टू एसिटाएनिलाइड. और ये कन्वर्जन क्यों किया? क्योंकि अमीनो ग्रुप बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है. ओके, जस्ट टू कन्वर्ट दैट ग्रुप इनटू सम लेसर एक्टिवेटिंग ग्रुप will help us to get mono substituted product. Okay, so that is the reason behind it. I hope this much is clear to everyone. Okay, so ये था हमारा ब्रोमिनेशन. रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू 4-bromoaniline, ओके, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है. क्योंकि if the question is like this, how what happened when bromine water is treated with aniline, so at that time there is a single reaction, that is 2,4,6 tribromoaniline हमें मिलेगा. तो वहां पे कोई प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन नहीं होगा. बट अगर क्वेश्चन आता है एनिलीन का कन्वर्जन 4-bromoaniline में कैसे करोगे, तो दिस इज द रिएक्शन. ठीक है, तो आपको यही लिखनी है. नेमिंग पता है, दिस इज 1, this is 2, this is 3 and this is 4. So 4-bromoaniline. Okay, so हमने यहाँ पे ब्रोमीन यूज किया है with in acetic acid, और पहले वाले रिएक्शन में हमने ब्रोमीन वाटर यूज किया था. ओके, so I hope this much is clear to everyone. क्यों किया, कैसे किया, किस लिए किया. ओके, नेक्स्ट इज नाइट्रेशन. अभी नाइट्रेशन में कौन सा ग्रुप होता है? NO2 ग्रुप, राइट? इनकमिंग ग्रुप इज NO2 ग्रुप. सो अगर हम यहाँ पे भी डायरेक्ट करते हैं नाइट्रेशन एनिलीन का, तो हमें मिक्सचर मिलेगा. ओके, हमें नाइट्रो डेरिवेटिव्स का मिक्सचर मिलेगा. क्योंकि अभी हमने बोला है अमीनो ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, राइट? तो हमें दो ही प्रोडक्ट मिलने चाहिए, ऑर्थो और पैरा, लेकिन हमें यहाँ पे मेटा भी मिल रहा है. दिस इज बिकॉज वी आर कैरिंग आउट द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम. हम रिएक्शन कहाँ कैरी आउट कर रहे हैं? हम एसिडिक मीडियम में कर, एंड दे आर स्ट्रांगली एसिडिक. See here, we are using HNO3 and H2SO4, so obviously they are strong acids, right? तो जब हम ये कोई strong acid यूज करते हैं ना, तो ये एसिडिक मीडियम क्या करता है? ये आपके अमीनो ग्रुप को प्रोटोनेट कर देता है, राइट? तो NH2 ग्रुप विल कन्वर्ट टू NH3 पॉजिटिव. ये इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है. और क्योंकि ये एनिलियम आयन बन चुका है, नाउ दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप. ओके, अभी ये जो ग्रुप है ना, ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है. सो इसीलिए यहाँ पे मेटा प्रोडक्ट भी मिलेगा. आई चीज समझ में? अगर सिर्फ अमीनो ग्रुप है तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो पैरा मिलेगा. ओके, नो मेटा. लेकिन अगर हम एसिडिक मीडियम यूज कर रहे हैं और आपका अमीनो ग्रुप प्रोटोनेट होके एनिलीनियम आयन बनाता है, तो दैट ग्रुप इज देन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसकी वजह से वी आर गेटिंग मेटा नाइट्रो aniline. Okay, and also we are getting it in significant amount. हाँ, कुछ मतलब अच्छा खासे अमाउंट में, अच्छी यील्ड में हमें मेटा डेरिवेटिव मिल रहा है. सो देखो रिएक्शन में क्या हो रहा है. दिस इज अ aniline. Aniline is heated at 288 Kelvin with nitric acid and sulfuric acid. Okay, it gives para-nitroaniline,
मतलब पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप आएगा, राइट. मेटा नाइट्रो एनिलीन, दैट मीन्स मेटा पोजिशन पे NO2 ग्रुप आएगा. एंड ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, दैट मीन्स ऑर्थो पोजिशन पे NO2 ग्रुप आएगा. ओके, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम यील्ड में है. ओके, पैरा एंड मेटा की यील्ड काफी अच्छी है. सो वी कैन से दैट कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ऑर्थो पोजिशन पे थोड़ी कम है, एंड इट इज क्वाइट मोर एट मेटा एंड पैरा पोजिशन. ओके, मेटा का रीजन समझ में आ गया, दैट इज बिकॉज ऑफ एनिलीनियम आयन. और एनिलीनियम आयन क्यों बना? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम. फाइन. तो अभी हमें यहाँ पे अगर सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो अगेन वी हैव टू फॉलो द सेम स्टेज जो अभी हमने पहले फॉलो की थी, राइट. प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, क्योंकि अगेन अमीनो ग्रुप है, हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना. तो वी हैव टू कंट्रोल इट्स एक्टिविटी. So by protecting the NH2 group by acylation with acetic anhydride, okay, nitration reaction can be controlled, and the major product will be para-nitro only. So see, this is a aniline. It is treated with acetic anhydride in presence of pyridine. Okay, base is important in earlier reaction also. पहले वाले reaction में जब हमने किया था acetic anhydride को treat किया था aniline के साथ, वहां पे भी pyridine important था. Okay, तो लिख लीजिएगा. So when this reaction happens, we get acetanilide, okay, NHCOCH3. Reactions मैं पहले ही explain कर चुकी हूँ आपको. देखिए यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ये किसके साथ ट्रीट हो रहा है? एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ. Let me write over here CH3CO, और यहाँ पे आएगा आपका ऑक्सीजन, और यहाँ पे CH3CO, right, in this way. तो कुछ इस तरीके से है ना. तो ये हाइड्रोजन और ये ऐसा इस तरीके से यहाँ पे एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा CH3COOH, एंड दिस असाइल ग्रुप CH3CO, ये ग्रुप आपके नाइट्रोजन को बॉन्ड कर जाएगा. ठीक है, तो ये बन गया आपका एसिटा एनिलाइड. नाउ दिस एसिटा एनिलाइड इज हीटेड एट 288 केल्विन in acidic medium to get para nitro aceta anilide. ओके, मतलब इनकमिंग NO2 ग्रुप जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अभी कहाँ पे अटैक करेगा? एट पैरा पोजिशन, क्योंकि एक्टिविटी कंट्रोल हो गई है ना अभी. दिस ग्रुप इज नॉट एज मच एक्टिवेटिंग ग्रुप एज अमीनो ग्रुप, है ना. तो इसीलिए अभी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ओनली एट पैरा पोजिशन, तो हमें सिर्फ पैरा डेरिवेटिव ही मिलेगा. बट हमें क्या चाहिए था? हमें एनिलीन चाहिए. So now we have to deprotect this amino group, है ना. तो हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोलिसिस करेंगे. We can do acid hydrolyze, we can do base hydrolysis. Okay, so क्या होगा? ये जो नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड है ये क्लिव होगा, इसके पास आएगा हाइड्रोजन, इसके पास जाएगा OH. ठीक है. So in this way we will get para nitro aniline. This is NH2 and this is CH3COOH. Right? So this is our major product now, para nitro aniline. So I hope this much is clear. Again, if the question comes, like how will you prepare para nitro aniline from aniline? So you have to write this reaction. Okay. Don't forget, here we are using nitric acid and sulfuric acid, both. ठीक है. तो major product कौन सा है? Para nitro aniline. Next reaction is sulfonation. अभी सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है? फर्स्टली कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है सल्फोनेशन में? SO3H, राइट. सो एनिलीन reacts with concentrated sulfuric acid. This is a aniline. It reacts with H2SO4 to get anilinium hydrogen sulfate. Now this reaction is quite different from nitration and bromination. Okay. सो ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास एंड वी आर यूजिंग एसिडिक मीडियम, तो ये बन गया आपका एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट, राइट. NH3 पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव. ओके, then this anilinium hydrogen sulfate is heated at 453
to 473 केल्विन टेम्परेचर. ओके, इस टेम्परेचर पे हम इसको हीट करते हैं. We will get sulfanilic acid, that is para अमीनोबेंजीन सल्फोनिक एसिड. ओके, सल्फोनिक एसिड भी बोला जाता है या फिर सल्फानिलिक एसिड भी बोला जाता है. फाइन. सो क्या होगा यहाँ पे, जब हमने इसको ट्रीट किया, ये जब सॉल्ट बना, एल्युमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट जो बना था, इस जब हमने इसको हीट किया तो ये जो HSO4 है ना, ये रीअरेंज हो गया, ये पैरा पोजिशन पे आ गया. राइट, तो यहाँ पे हो गया SO3H एंड यहाँ पे इट इज NH2. अभी क्योंकि दिस इज एसिडिक ग्रुप एंड दिस इज बेसिक ग्रुप, NH2 ग्रुप इज बेसिक ग्रुप एंड SO3H इज एसिडिक, और दोनों ही सेम मॉलिक्यूल में है, तो क्या होगा, दे विल फॉर्म ज्विटर आयन. ओके, जो हमने काय में पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा था ड्यूरिंग अमीनो एसिड्स. राइट, तो जब तो यहाँ पे बन जाएगा ज्विटर आयन बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड इन द सेम मॉलिक्यूल. राइट, तो इसीलिए यहाँ पे रिवर्सिबल की साइन दी गई है. कीप द नोट. ओके, तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला जाएगा तो इट इज NH3 पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा SO3 नेगेटिव. सो मेनली इफ यू टॉक अबाउट द सल्फानिलिक एसिड जो है, दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट. दिस इज अ ज्विटर आयन जो इस फॉर्म में एग्जिट करता है. इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको निकालना ही है. ओके, द मेजर प्रोडक्ट इज सल्फानिलिक एसिड, बट आपको दूसरा नाम भी पता होना चाहिए, दैट इज पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि कई कबार क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएगा एनिलीन टू पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, एंड देन हमने तो पढ़ा ही नहीं था. ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए जितने नाम है प्लीज उन्हें याद कर लीजिए या फिर एक बार ओवरलुक कर लीजिए. ठीक है, सो यहाँ पे बनेगा सल्फानिलिक एसिड. सो ये थे अमाइंस के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक अमाइंस के. ओके, आई होप दिस मच इज क्लियर. थोड़े से ट्रिकी है बट या दे आर इंटरेस्टिंग. अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड द मेन पार्ट इज इट इज ओनली अबाउट एनिलीन. एनिलीन के अलावा किसी और एग्जाम्पल पे क्वेश्चन नहीं आएगा फॉर श्योर. ओके, सो जितने रिएक्शन दिए गए हैं आपको 3, 4 या 5 उतने ही आपको पढ़ने हैं. ओके, इसके अलावा और किसी एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया एंड होपफुली ना नहीं आएंगे. ओके, so yeah, this is all about today. In next video we will study about diazonium salts कि वो कैसे बनते हैं, उनकी further reactions क्या होती है. Okay, so see you in the next video. Till then, keep learning, keep practicing. Thank you.